आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कीबोर्ड के बारे में जानेंगे। कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम होता है। अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हैं या सीपीसीटी या कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कीबोर्ड के कई प्रकार होते हैं, वायरलेस कीबोर्ड, वायर्ड कीबोर्ड, मैकेनिकल कीबोर्ड, क्वेटी कीबोर्ड। कीबोर्ड में कई तरह की कीज होती हैं जिनको हम विस्तार से जानते हैं। कीबोर्ड में सामान्यतः 101 से 120 तक कीज होती हैं। ESCE एस्केप बटन या एस्केप की। इस की का उपयोग पिछले कार्य को समाप्त करने या चालू प्रोग्राम को रोकने या एग्जिट करने के लिए होता है। फंक्शन कीज, आमतौर पर F1 से F12 तक की कीज को फंक्शन कीज कहते हैं। इन कीज का अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग रोल होता है। अधिकांश सॉफ्टवेयर में F1 कुंजी का कार्य सॉफ्टवेयर के साथ सहायता अर्थात हेल्प उपलब्ध कराना है। फंक्शन F2 रीनेम के लिए, फंक्शन F3 सर्च के लिए, फंक्शन F4 एड्रेस बार के लिए, फंक्शन F5 से रिफ्रेश किया जाता है, फंक्शन F6 से कर्सर को मूव किया जाता है, फंक्शन F7 स्पेलिंग चेक करने के लिए, फंक्शन F8 बूट मेन्यू के लिए, फंक्शन F8, फंक्शन F9 डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए, फंक्शन F10 मेनू बार एक्टिवेट करने के लिए, फंक्शन F11 का उपयोग फुल स्क्रीन करने के लिए, फंक्शन F12 का उपयोग सेव एज करने के लिए किया जाता है। फंक्शन कीज का उपयोग अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग होता है। आपको यह निशान दिख रहा होगा। यह बटन आपको टैब की के ऊपर तथा नंबर 1 के बाईं ओर दिखाई देगा। इसे टिल्ड बटन कहते TILDE। जब आप शिफ्ट के साथ यह बटन दबाते हैं तो टिल्ड का चिन्ह बनता है। इसका इस्तेमाल गणित में अप्रोक्सीमेट अर्थात लगभग बताने के लिए किया जाता है। इस नीचे वाले निशान को बैकटिक कहते हैं, BACK TICK। इसे दबाने से बैकटिक का चिन्ह बनता है। कोडिंग और कुछ खास तरह की राइटिंग में इसका उपयोग होता है। एक और विस्मयादि बोधक चिन्ह, अकेले एक को दबाने से एक टाइप होता है और शिफ्ट के एक को दबाने से विस्मयादि बोधक चिन्ह टाइप होता है। इसी प्रकार अन्य कीज 2 3 4 5 6 7 8 9 केवल वह दबाने से अंक टाइप होंगे और शिफ्ट के साथ दबाने से यह ऊपर वाले निशान टाइप होंगे। इस चिन्ह को @ कहते हैं, इसे हैश, इसे डॉलर, इसे परसेंटेज। इस चिन्ह को या प्रतीक को कैरेट कहते हैं। इसका उपयोग गणित में घातांक के दर्शाने के लिए किया जाता है, जैसे 2 के ऊपर 3 की घात। इस प्रतीक को एंड कहते हैं। इस प्रतीक चिन्ह को एस्टरिस्क बोलते हैं, जिसे लोग गलती से एस्टरिस्क बोल देते हैं। इस प्रतीक चिन्ह को ओपनिंग ब्रैकेट कहते हैं तथा इसे क्लोजिंग ब्रैकेट कहते हैं। माइनस और अंडरस्कोर की, प्लस और इक्वल कीज अर्थात जोड़ या बराबर कुंजी। टैब की, टैबुलेटर का संक्षिप्त नाम टैब है। इसका उपयोग कर्सर को एक निश्चित दूरी तक आगे बढ़ाने, टेक्स्ट को संरेखित करने, फॉर्म में अगले फील्ड पर जाने या तालिकाओं में कॉलम बदलने के लिए किया जाता है। कैप्स लॉक, इसका उपयोग अक्षरों को बड़े अक्षरों अर्थात कैपिटल लेटर्स में टाइप करने के लिए किया जाता है। शिफ्ट की, इसकी का उपयोग बड़े अक्षरों को छोटे अक्षर, यदि कैप्स लॉक ऑन है तब आप शिफ्ट का प्रयोग करते हैं, साथ ही किसी अक्षर को दबाते हैं। जैसे आपने शिफ्ट के साथ ए को दबाया तो यह स्मॉल लेटर में टाइप होगा क्योंकि कैप्स लॉक ऑन है। यदि कैप्स लॉक ऑफ है और आप शिफ्ट के साथ ए को दबाते हैं तो बड़े लेटर में टाइप होगा। सामान्यतः शिफ्ट की का उपयोग बड़े अक्षर, विशेष प्रतीक चिन्ह के लिए किया जाता है और हिंदी लेआउट में अक्षरों को आधे रूप या विशेष मात्रा टाइप करने के लिए शिफ्ट की का उपयोग किया जाता है। साथ ही शिफ्ट की का उपयोग कई शॉर्टकट कीज के लिए किया जाता है। कंट्रोल की, इसकी का उपयोग अन्य कुंजियों के साथ मिलकर शॉर्टकट बनाने और कार्यों में तेजी करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल कीज A से Z तक का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप पहले वह देख लें। उस वीडियो की लिंक
डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। विंडोज़ की इसे दबाने से स्टार्ट मेन्यू खुल जाता है, जहां से आप ऐप सर्च कर सकते हैं या कंप्यूटर शटडाउन भी कर सकते हैं। अल्ट की, जिसे अल्टरनेट की भी कहा जाता है, इसका मुख्य उपयोग अन्य कीज के साथ मिलकर शॉर्टकट कमांड्स को एक्टिवेट करने के लिए किया जाता है। जैसे अल्ट के साथ फंक्शन 4 की को दबाने से एप्लीकेशन बंद करने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड में 2 अल्ट कीज होती हैं, 2 विंडोज की, 2 कंट्रोल की और 2 शिफ्ट की होती हैं। स्पेस बार की, जो कि कीबोर्ड में सबसे निचली पंक्ति के बीच में स्थित सबसे लंबा बटन है। सामान्यतः इसका उपयोग टाइप करते समय अक्षरों तथा अंकों के बीच खाली स्थान स्पेस डालने तथा कर्सर को एक स्थान से दाईं ओर खिसकाने के लिए किया जाता है। इसे इतना लंबा इसलिए बनाया जाता है ताकि दोनों हाथों से टाइप करते समय किसी भी हाथ के अंगूठे से इसका प्रयोग किया जा सके। इस रो को होम रो कहते हैं। जब हम टाइपिंग करते हैं, हमारी उंगलियां रेस्टिंग पोजीशन में होती हैं। जब हम कोई भी की प्रेस नहीं करते तो उनकी पोजीशन होम रो पर होती है। उदाहरण के तौर पर हम कहीं घूमने जाते हैं और घूमकर वापस अपने होम घर में ही आ जाते हैं। उसी प्रकार टाइपिंग में जब हम कुछ टाइप नहीं करते तो अपनी उंगलियों को होम रो पर जमा लेते हैं। होम रो के ऊपर वाली लाइन को या पंक्ति को अपर रो कहते हैं, क्योंकि यह होम रो के ऊपर है इसलिए अपर रो, तथा होम रो के नीचे वाली रो को डाउन रो या बॉटम रो कहते हैं। होम रो, अपर रो, बॉटम रो आपको समझ आ गई होंगी। इस की को बैक स्पेस की या बैक स्पेस बटन कहते हैं। इसका उपयोग टाइपिंग के दौरान कर्सर के बाईं ओर के अक्षर, संख्या, स्थान को मिटाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग टाइपिंग के समय गलतियां ठीक करने के लिए किया जाता है। यह आमतौर पर कीबोर्ड पर एंटर की के ऊपर होती है। इस प्रतीक चिन्ह को ओपन करली ब्रैकेट कहते हैं। इसका उपयोग शिफ्ट के साथ किया जाता है। साथ ही नीचे वाले प्रतीक को स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। इसका प्रयोग सीधे किया जाता है बिना शिफ्ट के साथ। इस प्रतीक चिन्ह को क्लोजिंग करली ब्रैकेट कहते हैं। साथ ही नीचे वाले प्रतीक चिन्ह को क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। इस की को इंटर की कहते हैं। इसे रिटर्न की के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग अलग अलग किया जाता है, जैसे नई लाइन शुरू करना। जैसे आप MS वर्ड या नोटपैड में कोई भी टेक्स्ट लिख टाइप कर रहे हैं तो इंटर दबाने से कर्सर अगली लाइन या नए पैराग्राफ पर चला जाता है। फॉर्म को सबमिट करने में, जैसे आप वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं या गूगल पर कुछ भी सर्च करते हैं, बिना माउस का उपयोग करके आप एंटर की दबाते हैं तो वह सर्च हो जाता है। इसी प्रकार मैसेज भेजने और विकल्प चुनने में भी एंटर की का प्रयोग किया जाता है। इस ऊपर वाले प्रतीक चिन्ह को कॉलन कहते हैं। इसे सेमी कॉलन और हिंदी में अर्ध कॉलन के नाम से जानते हैं। इस प्रतीक चिन्ह को डबल कोटेशन कहते हैं तथा हिंदी में डबल उद्धरण के नाम से जाना जाता है, तथा इसे सिंगल कोटेशन या एकल उद्धरण के नाम से जाना जाता है। इसे वर्टिकल बार कहते हैं तथा इसे पाइप भी कहा जाता है। इसका प्रयोग शिफ्ट के साथ किया जाता है। इस प्रतीक चिन्ह को बैकस्लैश के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग अक्सर कंप्यूटर फाइल, विशेष रूप से विंडोज में और प्रोग्रामिंग में किया जाता है। इस प्रतीक चिन्ह को लेस देन कहते हैं तथा नीचे वाले प्रतीक चिन्ह को कॉमा के नाम से जाना जाता है। इस प्रतीक चिन्ह को ग्रेटर देन कहते हैं। साथ ही इसके नीचे फुल स्टॉप का प्रतीक चिन्ह है। इस प्रतीक चिन्ह को क्वेश्चन मार्क और हिंदी में प्रश्नवाचक चिन्ह के नाम से जाना जाता है। इस प्रतीक चिन्ह को फॉरवर्ड स्लैश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका निशान ऐसा है और स्लैश का निशान ऐसा था। इन दोनों में डिफरेंस याद रखें। इस की को कंटेंट मेन्यू की अर्थात कंटेंट मेन्यू की या एप्लीकेशन की कहलाती है। इस कुंजी पर आमतौर पर एक छोटे मेन्यू और कभी कभी एक पॉइंटर का प्रतीक होता है। प्रिंट स्क्रीन की, इससे स्क्रीन पर जो कुछ भी दिख रहा होता है उसे प्रिंट किया जा सकता है। स्क्रॉल लॉक की या स्क्रॉल लॉक बटन, इस बटन को दबाने से कंप्यूटर स्क्रीन पर आ रही सूचना एक स्थान पर रुक जाती हैं। सूचना को फिर से शुरू करने के लिए यही बटन दोबारा दबाना होता है। पॉज ब्रेक की या पॉज ब्रेक बटन, इसका कार्य स्क्रॉल लॉक बटन जैसा ही है। किसी भी दूसरे बटन को दबाने पर सूचना पुनः आना शुरू हो जाती हैं।
इंसर्ट की या इंसर्ट बटन, इसका उपयोग पहले से संग्रहित डाटा पर ओवरराइट करने के लिए किया जाता है। इंसर्ट बटन दबाकर कोई भी टाइपिंग बटन दबाने पर कर्सर के ठीक बाद स्थित अक्षर या अंक मिट जाता है तथा उसके स्थान पर नया टेक्स्ट टाइप हो जाता है। होम की या होम बटन, कर्सर को लाइन के आरंभ में अर्थात शुरू में ले जाने के लिए होम तथा कंट्रोल बटन को एक साथ दबाने पर कर्सर वर्तमान पेज या डॉक्यूमेंट के शुरू में चला जाता है। किसी भी वेब पेज को देखने के दौरान होम बटन दबाने पर कर्सर उस वेब पेज के प्रारंभ में पहुंच जाता है। पेज अप की या पेज अप बटन, यह कर्सर को डॉक्यूमेंट के पिछले पेज में ले जाता है। डिलीट की या डिलीट बटन, इसका प्रयोग कर्सर को ठीक दाईं ओर स्थित कैरेक्टर या स्पेस को एक एक कर मिटाने में किया जाता है। इससे कर्सर के बाद के सभी डाटा एक स्थान बाईं ओर खिसक जाते हैं। इससे चयनित शब्द, लाइन, पैराग्राफ, पेज या फाइल को एक साथ भी मिटाया जा सकता है। बैकस्पेस और डिलीट में अंतर याद रखें। बैकस्पेस क्योंकि बाईं ओर स्थित कैरेक्टर को मिटाता है और डिलीट बटन दाईं ओर स्थित कैरेक्टर को। एंड की या एंड बटन, कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाता है। एंड तथा कंट्रोल बटन को एक साथ दबाने पर कर्सर वर्तमान पेज या डॉक्यूमेंट के अंत में चला जाता है। किसी भी वेब पेज को देखने के दौरान एंड बटन दबाने पर कर्सर उस वेब पेज के अंत में पहुंचा देता है। पेज डाउन की या पेज डाउन बटन, यह कर्सर को डॉक्यूमेंट के अगले पेज पर ले जाता है। इन कीज को कर्सर कंट्रोल की कहते हैं। इन कीज की सहायता से कर्सर को दाएं बाएं ऊपर नीचे किया जा सकता है। नम लॉक की या न्यूमेरिक लॉक बटन, इसका उपयोग संख्यात्मक बटनों के साथ किया जाता है। यदि नम लॉक ऑन है तो आपको कीबोर्ड में दाईं ओर यहाँ पर एक बल्ब लिखा हुआ मिलेगा तथा संख्यात्मक कीपैड के बटन के ऊपर लिखी संख्याएं आप टाइप कर सकते हैं। लेकिन यदि नम लॉक ऑफ है, ऑफ होने पर ये बटन नीचे लिखे कार्य संपन्न करते हैं। इन प्रतीक चिन्हों को हम पहले भी समझ चुके हैं। इन कीज को न्यूमेरिक कीज कहते हैं। इस प्रतीक चिन्ह को भाग के लिए यूज किया जाता है। इस प्रतीक चिन्ह को गुणा के लिए यूज करते हैं गणित में। इस प्रतीक चिन्ह को घटाने के लिए तथा इसे जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। आपको नंबर 7 के नीचे होम लिखा हुआ मिलेगा और नंबर 1 के नीचे एंड लिखा हुआ मिलेगा। होम 7 का मतलब है लाइन की शुरुआत, एंड 1 का मतलब है अंत में जाने के लिए। ऐसे ही आपको 9 नंबर पर पेज अप और 3 नंबर पर पेज डाउन लिखा हुआ मिलेगा। पेज अप मतलब पेज को ऊपर ले जाने के लिए तथा पेज डाउन नीचे ले जाने के लिए। साथ ही आपको नीचे 0 के INS लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब होता है इंसर्ट, अर्थात टेक्स्ट के बीच में नया शब्द लिखने के लिए इंसर्ट दबाया जाता है। DIL की अर्थात डिलीट की और ऊपर वाले निशान से दशमलव लगाते हैं। साथ ही आपको संख्या 8, 2, संख्या 4 और संख्या 6 पर नीचे एरो के निशान देखने को मिलेंगे। इसका उपयोग ऊपर नीचे दाएं बाएं जाने के लिए किया जाता है। आप सभी को यह वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही आप हमारे चैनल पर यदि पहली बार वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद। आपका हर दिन शुभ हो।